10 से 12 अक्टूबर के बीच 3 दिवसीय राज्यव्यापी बिजली हड़ताल। झारखंड बिजली कामगार यूनियन ने की घोषणा। विशेष ऊर्जा भत्ता और बीमा की मांग। कोयला खदान शिक्षक कर्मचारी संघ के बेमियादी हड़ताल जारी। बीसीसीएल गेट पर पिछले 10 दिनों से है आंदोलनरत। बागमारा तिवारी बस्ती के लोगों का प्रदर्शन। 2 महीने से जलापूर्ति ठप होने से थे आक्रोशित। बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। बागमारा में खंडहर में तब्दील हो रहा अर्धनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का भवन। निर्माण तो शुरू हुआ लेकिन नहीं हुआ पूरा। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर धनबाद में कई जगहों पर प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। विधायक के साथ आम लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। हाथरस गैंगरेप की घटना के खिलाफ कोयलांचल में भी आक्रोश। जगह जगह विरोध प्रदर्शन। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। विशेष ऊर्जा भत्ता और बीमा की मांग को लेकर झारखंड बिजली कामगार यूनियन ने 10 से 12 अक्टूबर तक 3 दिनों के राज्यव्यापी सांकेतिक हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इनका कहना है कि 8 अगस्त को 2019 को जेबीवीएनएल से हुए समझौते के तहत 6% विशेष ऊर्जा भत्ता देने पर सहमति बनी थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अपने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन आगामी 10 अक्टूबर से हड़ताल पे जा रही है। ये हड़ताल 3 दिनों का सांकेतिक हड़ताल है। कौन सी मांगे हैं, चलिए जैसा इस यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामकृष्ण सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, हड़ताल पे जाने की नौबत क्यों आ गई? कौन सी मांग आप लोग कर रहे थे जो अब तक पूरी नहीं हो पा रही? हाँ, हड़ताल की मांग हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि इसके पहले जो डिमांड दिए थे उसमें 8 अगस्त 19 को ही हम लोग के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें लीक करके प्रबंधन ने दिया कि फाइल पुटअप है, और आज 1 साल हो गया फाइल वहां से निकला नहीं। तो क्या था उस मांग में? मांग में था कि 6% ऊर्जा भत्ता 24x7 24 घंटा का ड्यूटी दे करके हम लोग को दिया जाए, क्यों बिहार भी उसको लागू कर दिया। तो ये लोग बोले कि पुटअप है, दिखा भी दिए, लेकिन आज तक 1 साल में वो फाइल निकला नहीं। वो सबके हित में है, वो नहीं दिया। इधर हम लोग नोटिस दिया कि भाई उसको दिए, तो बिजली बोर्ड मैनेजमेंट ने लिख दिया कि रामकृष्ण सिंह द्वारा जितना भी मांग दिया गया उसको लागू कर दिया जाए, लेकिन वो भी कागज तक ही सीमित रह गया। तो कितने कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, पूरे राज्यव्यापी होगी हड़ताल। इसमें हम लोग 6,500 कर्मचारी जाएंगे, इसमें हड़ताल में जाएंगे। सब मैंडेज कर्मी है? नहीं, सब रेगुलर परमानेंट स्टाफ, मैंडेज नहीं जाएगा इसमें। सब परमानेंट स्टाफ लोग जाएंगे, चपरासी से लेकर के अकाउंटेंट तक और फील्ड स्टाफ सब। लेकिन आपकी हड़ताल जाने से तो बिजली चरमरा जाएगी, बड़ी आफत होगी, और पूजा त्योहार जो है शुरू हो रहा है सब। जी, तो हम लोग का कोई उपाय नहीं है, बाध्य होकर के हम लोग जा रहे हैं। ये आगामी 10 अक्टूबर से 3 दिनों के सांकेतिक हड़ताल पे जा रहे हैं। यानी इनके हड़ताल पे जाने से न सिर्फ बिजली व्यवस्था चरमराएगी बल्कि अंधेरा भी छा सकता है झारखंड में। ऐसे में झारखंड सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि समय रहते इनकी बातों को कोई बीच का रास्ता निकल जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जा सके तो पूरा किया जाए, नहीं तो फिर आगे जो है आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद। कोयलानगर बीसीसीएल गेट पर पिछले 10 दिनों से कोयला खदान शिक्षक संघ कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपने जीवन के 30 साल बच्चों को शिक्षा देने में निकाल दिया और आज इन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकने की साजिश चल रही है। कोयला खदान शिक्षक संघ जिंदाबाद। हम लोग बीसीसीएल के अधीन 30 वर्षों से टीचर के रूप में कार्यरत हैं। 30 वर्षों की सेवा देने के बाद आज शिक्षकों को मात्र 5,000 रुपया दिया जा रहा है, वो भी 18 माह से लंबित है।
ये प्रबंधन की तानाशाही रवैया, निरंकुश नीति का ही परिणाम है कि आज शिक्षक 21/9/2020 से अपनी मांग के समर्थन में बीसीसीएल हेडक्वार्टर पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम अपने कार्य पर डटे रहेंगे। बीसीसीएल प्रबंधक अभी जेबीवीएनएल ने इलेक्ट्रॉनिक बिजली के मीटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब लोगों के घरों में इलेक्ट्रॉनिक एलसीडी मीटर लगाए जाएंगे। नए कनेक्शन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उपभोक्ता को खुद बिजली मीटर खरीद कर देना और विभाग उसकी जांच करेगा, उसके बाद मीटर लगाने की अनुमति देगा। जेबीवीएनएल धनबाद के जीएम प्रतोष कुमार ने कहा है कि आने वाले दिनों में सभी उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बदलकर एलसीडी मीटर लगाना होगा। पहले से लगे इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बदलने के लिए लोगों को 1 साल तक का समय दिया जाएगा। 1 साल के अंदर लोगों को घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बदलकर एलसीडी युक्त मीटर लगाना होगा। इस दौरान जेबीवीएनएल के अधिकारी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक एलसीडी मीटर के इस्तेमाल के प्रति जागरूक भी करेंगे। वहीं बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ता के संबंध में उन्होंने कहा कि जल्द ही बिजली दुरुस्त कर दी जाएगी। सभी फीडर में काम चल रहा है। कल भी मतलब 1-2 घंटे 2 घंटे के कारण प्रॉपर इशू है, मगर है कि हम लोगों ने जेबीवीएनएल के कॉन्ट्रैक्ट से 65 मेगावाट का पावर लेना शुरू कर दिया और भी 2-3 दिन में सर्किट चालू होने जा रहा है ना, तो जिससे पावर का फिटनेस बढ़ेगा। यहाँ ये जो इंटरप्शन का प्रॉब्लम है तो इशू रहता है बिजली के साथ में, कभी लोड शेडिंग का इशू हो जा रहा है, तो जिसके कारण पावर इंटरप्शन उपभोक्ताओं को हो रहा है और हम भी परेशान हैं। ये झारखंड सरकार और डीवीसी के चक्कर में सारी जनता पिस रही है और बिजली का इतना घोर संकट यह कभी नहीं हुआ था जो आज अभी ये 2 महीने में 2-3 महीने के अंदर जो झेल रहा है। वहीं उपभोक्ता इस फरमान के बाद कह रहे हैं कि बिजली मिल नहीं पा रही है और हर रोज विभाग नए फरमान जारी कर रहा है। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आखिर विभाग जिले में बिजली क्यों नहीं दुरुस्त कर रही, ये सवालों के घेरे में है। आखिर विभाग को कहां परेशानी हो रही है मालूम नहीं चल पा रहा है। लगातार बिजली कटौती से उपभोक्ता काफी परेशान हैं। विभाग लगातार बिजली दुरुस्त करने का आश्वासन तो देती है पर होता कुछ नहीं है। सरकार किसी का होगा, अगर लाइट का प्रॉब्लम रहेगा तो उद्योग धंधा तो बंद होगा ही। अगर लाइट रहने से गवर्नमेंट को ही फायदा है, जितना लाइट रहेगा उतना रेवेन्यू कलेक्शन होगा, मीटर चल उठेगा। पहले व्यवस्था थी उससे और बदतर हो गई है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि बिजली की व्यवस्था हमारे शहर धनबाद में सही है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। जेबीवीएनएल ईसीएल मुगमा के राजपुरा कोलियरी के खदान में हैवी ब्लास्टिंग मामले को लेकर 11 पंचायत की मुखिया काकुली मुखर्जी ने ईसीएल प्रबंधक से वार्ता की। इस दौरान महाप्रबंधक वीसी सिंह ने बताया कि जो गलती राजपुरा प्रबंधक से हुई है वो अब दोबारा नहीं होगी। इसके साथ ही महाप्रबंधक ने एरिया के लोगों की और भी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। इसमें से मेरा ग्रामीण का बहुत क्षति हुआ है और वही हम लोग विरोध किए थे। तो आज सर ने यही निर्णय लिया कि आज के बाद 12 बजे से 2 बजे के अंदर ही ब्लास्टिंग होगा। अगर किसी बस वो मिसफायर हो जाता है तो 5 बजे के अंदर ही ब्लास्टिंग खत्म कर देगा, नहीं तो फिर उस दिन ब्लास्टिंग नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें मेरा ग्रामीण खुश हुए। दूसरी बात जो है, मोहुल बगान कॉलोनी का जो पानी बिल्कुल नहीं चल रहा था, वो तीनों फेज में पानी आज से ही चलेगा, ये भी निर्णय लिया गया। यहाँ पर है धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने आवासीय कार्यालय पर श्रम विभाग अंतर्गत भवन निर्माण से संबंधित निबंधित करीब 180 श्रमिकों के बीच पैंट शर्ट और साड़ी का वितरण किया। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने श्रमिकों के लिए काफी काम किया था, उनका निबंधन कर उन्हें कई लाभ दिए। ये कपड़े भी उसी समय दिए जाने थे, पर आचार संहिता और फिर लॉकडाउन के कारण वितरण नहीं किया जा सका। सरकार के समय में ही पुरुषों के लिए पैंट शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी आया था,
लेकिन आचार संहिता लग गया, फिर चुनाव के बाद लॉकडाउन हो गया, इसलिए वो सारे वस्त्र रखे रह गए थे और उन्हीं को आज हम लोगों ने अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में, मैं इसको और भी आगे करूँगा, आज यहाँ पर अपने इस इलाके में पुलिस लाइन मेरापाड़ा इस सब से जो भवन निर्माण से संबंधित जो जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों को लगभग आज 100 महिला और 80 पुरुषों ये महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए देश भर में महिला थाना खोला गया। यहाँ रोजाना महिलाओं से जुड़े कई मामले आते हैं और इसके पीछे मकसद है कि महिलाएं खुलकर अपनी बात पुलिस के सामने रख सकेंगी और शिकायत पर तेजी से कार्रवाई होगी। और इसी मकसद को पूरा कर रहा है धनबाद का महिला थाना। जुड़े अपराध या विवादों के निपटारे के लिए महिला थाना का गठन किया गया, जहां रोजाना घरेलू विवाद, पति पत्नी के बीच झगड़ा और अन्य पारिवारिक विवाद से जुड़े कई मामले आते हैं। महिला थाना बनाए जाने के पीछे मकसद ये था कि महिलाएं खुलकर अपनी बात पुलिस के सामने रख सकेंगी और पुलिस उन मामलों में तेजी से कार्रवाई कर सकेगी। इन थानों में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ काउंसलर भी मौजूद रहते हैं, जो आपसी बातचीत से विवादों के निपटारे में सहयोग करते हैं। यहाँ आने वाले विवादों का निपटारा काउंसलिंग के माध्यम से भी किया जाता है, ताकि लोग थाना, कोर्ट, कचहरी के चक्कर से बच सकें। हर तरह का सबको प्रशासनिक मदद चाहिए, सबको काउंसलिंग चाहिए। तो काउंसलिंग एक ऐसा जरिया है कि काउंसलिंग के द्वारा हमारी केसेस बहुत कम होती है। जैसे कि सिविल कोर्ट में हमारे आपका मेडिएशन सेंटर है, वहाँ पर आपके जिला में जिला महिला कोषांग है। मतलब ये सारी जो कोषांग बनाई गई है, झारखंड सरकार का वन स्टॉप है, सभी काउंसलिंग सेंटर है। और इसको हम लोग काउंसलिंग करके दोनों पक्ष को निपटारा कर देते हैं। सरकार द्वारा गठित महिला थाना का उद्देश्य पूरा होता नजर तब आता है जब यहाँ लड़ते झगड़ते आने वाले लोग बाहर निकलते हुए मुस्कुराते नजर आते हैं। ननद का जो झगड़ा होता है हल्का फुल्का, चाहे खाना के लेके हो, ये बर्तन धोने, झाड़ू देने के, यही सब विषय में हल्का फुल्का नोक-झोंक था और उससे विवाद पैदा हुआ तो मामला महिला थाना तक आ गया। जब महिला थाना तक आ गया तो फिर हम लोग को बाध्य होकर आना पड़ा और बाद में यहाँ से फुल सपोर्ट हम लोग को मिला महिला थाना से। अधिकांश समस्याओं का समाधान बातचीत और संवाद के माध्यम से ही संभव होता है, जो महिला थाने में सकारात्मक पहल के तहत किया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से दिलशाद खान की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा आदेश, अब एसीबी करेगी मैनहट्ट घोटाले की जांच। रांची शहर के सीवरेज ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार किया था मैनहट्ट ने। इस मामले में पूर्व मंत्री सरयू राय ने पूर्व सीएम रघुवर दास और पूर्व मंत्री सीपी सिंह पर कई आरोप लगाए थे और लगातार उन्होंने सरकार से भी मांग की थी कि इस मामले की जांच निष्पक्षता से हो और तमाम आरोपी सामने आए। और अब इस मामले की जांच का आदेश सीएम ने दिया है। एसीबी मैनहट्ट मामले की जांच करेगी। अब एसीबी करेगी मैनहट्ट घोटाले की जांच। इस मुद्दे को सरयू राय ने ही उठाया था और लगातार वो मांग करते रहे हैं। मैनहट्ट के ऊपर उन्होंने पूरी किताब तक लिख डाली है और इस सरकार से, मौजूदा हेमंत सरकार से भी उन्होंने मांग की थी कि मैनहट्ट मामले की निष्पक्ष जांच हो। इस बीच ये बड़ा आदेश सीएम का, अब एसीबी मैनहट्ट मामले की जांच करेगी और कैसे इसमें घोटाले हुए हैं ये पता लगाएगी। रांची शहर के सीवरेज और ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर मैनहट्ट कंपनी ने ही तैयार किया था और घोटाले का आरोप इस कंपनी पर है। सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अविनाश, बड़ा आदेश इसे माना जा सकता है। मैनहट्ट को लेकर लगातार सरयू राय जांच की मांग करते रहे और अब एसीबी इस घोटाले की जांच करेगी। और न सिर्फ हम ये कहें कि हाल के दिनों में, बल्कि अगर हम झारखंड की राजनीति के संदर्भ में कुछ वैसे घटनाक्रम की चर्चा करें, वैसे बड़े मामलों की चर्चा करें, वैसे बड़े घोटालों की बात करें, उसमें से हम ये कह सकते हैं कि मैनहट्ट हमेशा से ही चर्चा में रहा है। और अब जिस तरह से राज्य सरकार ने एसीबी जांच की
अनुमति दे दी है। और जैसा कि आपने भी कहा कि सरयू राय जो कि सबसे ज्यादा इसको लेकर मुखर रहे हैं, सरयू राय ने इस मामले को सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि राजनीति में पूरी मजबूती के साथ रखने का काम किया। तो ये अब होना था, क्योंकि आपको पता है कि पिछले भी विधानसभा के सत्र के दौरान भी ये बातें सदन में आई थी। उस वक्त भी सरकार पर ये दबाव था, और खासकर वैसे परिस्थिति में आसिया जब सरयू राय जैसे निर्दलीय विधायक भी सरकार के पक्ष में अपना समर्थन दे रहे हों, तब ऐसे निर्णय को लेना सरकार के लिए आप कह सकते हैं कि जरूरी भी है। और खासकर तब जब बहुत दिनों से इस तरह के मामले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती रही हो। इसलिए जब जांच होगी, अगर जांच के दौरान ये बातें स्पष्ट तौर पर, जो कि पहले से ही लगातार जो आरोप लगते रहे हैं, जिसकी चर्चा होती रही है, जिस घोटाले की बात होती रही है, वो सारी चीजें जब स्पष्ट हो जाएंगी तब कार्रवाई भी होगी। और अगर उसमें कोई सत्यता नहीं होगी तो अब तक की जो ये राजनीति थी उस पर विराम लग जाएगा। चलिए, शुक्रिया अविनाश उस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एसीबी इस मामले की जांच करेगी और जांच में अगर दोषी सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाएगी कि आखिर किस तरह मैनहट्ट में डीपीआर घोटाला हुआ था, क्योंकि लगातार सरयू राय इससे लेकर आवाज उठाते रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बागमारा के बेहरा कुदर पंचायत के तिवारी डी बस्ती के लोगों ने पीसीसीएल एरिया 3 के ब्लॉक 4 में संचालित आउटसोर्सिंग के परिवहन को बाधित कर दिया है। स्थानीय प्रबंधन द्वारा की जा रही जलापूर्ति लगभग 2 महीने से ठप होने के कारण ग्रामीणों ने विरोध किया। 20 वर्षों से हो रही जलापूर्ति को रोकने के लिए सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ गार्ड को प्रबंधन के आदेश पर ड्यूटी से हटा देना मान रहे थे, जिसके कारण केबल चोरी हो गई। पूरा ग्रामीण आके बंद किया ट्रांसपोर्टिंग, और यहाँ साइड में तो अब बोले कि हम लोग 3 दिन के अंदर आपको पानी, हम लोग लिखित यहाँ सूचना भी दिया है, ऊपर तक दिया है, थाना वाला सब जगह दिया है। अभी 1 महीना पार हो गया, रोज बोल रहा है कि कल देंगे, पानी देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, और नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर बंद किया है। जब तक पानी नहीं देगा तब तक इनको प्रोडक्शन नहीं करना। 1 महीना पहले पूरा ग्रामीण आके बंद किया ट्रांसपोर्टिंग, और यहाँ सेल चासनारा कोलियरी डिवीजन के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण आए दिन कोलियरी में चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। चोरी की साठगांठ इन अधिकारियों के साथ ही है। चोरों की सैलरी पॉइंट वॉशरी के पास के जंगल में केबल कटा हुआ पाया गया। चोर केबल ले जाते उससे पहले सेल के अधिकारियों को सूचना दे दी गई, जिसके बाद केबल बरामद कर लिया गया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव से कांग्रेस नेता शेख गुट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। गुट्टू ने बताया कि कई वर्ष पूर्व समाचार पत्रों में मुंगेर से AK-47 राइफल की खरीद बड़ी पैमाने पर होने की खबर छपी थी, जिसके बाद कुछ ही दिन बाद बागमारा के बांसजोड़ा कोलडम कांटा घर पर अज्ञात अपराधियों ने हमला कर गोलियां बरसाई थी, जिसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकरण में शेख गुट्टू ने पत्र लेकर हेमंत सरकार से उस वक्त रघुवर सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। उसी आवेदन के बाद शेख गुड्डू और उनके समर्थकों को झूठे केस में फंसाने का आरोप है। कोई क्षेत्र में अशांति फैला करके और हमारे लोगों को झूठा मुकदमा में ये फंसाने का एक साजिश है, और हम लोग जिला प्रशासन और यहाँ के लोकल प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। अगर नहीं होगा तो बाध्य होकर के हम लोग सड़क पे उतरेंगे। धनबाद में विश्व स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें शहर के कई लोगों ने अपना प्लाज्मा और रक्तदान किया। वहीं प्लाज्मा के प्रशिक्षण डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि संस्था ने 100 प्लाज्मा और 1000 रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है।
बागमारा के सिनीडी रक्त सेवा संघ के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बागमारा विधायक ढुलू महतो ने किया। इस शिविर में कई रक्तदाता संगठन ने सहयोग किया है। विधायक ने आयोजकों के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है वो एक सराहनीय कार्य है। लोगों से भी रक्तदान के लिए आगे आने की उन्होंने अपील की। तो हम जितना बधाई दें कम होगा, क्योंकि आज इस परिस्थिति में आज यहाँ के युवा जो हमारे संजय रवानी जी, कुणाल चौहान जी और डॉक्टर साहब या सारे लोग जो इस रक्तदान महादान में जो आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सैकड़ों यूनिट ब्लड का इकट्ठा करके जो डोनेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और हमारे गोरदा भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इस तरह का कार्यक्रम में रहते हैं। इनका भी सहयोग बहुत भरपूर है इस क्षेत्र के युवाओं के प्रति। और युवा को मैं पुनः रक्तदान के जो आज शिविर लगाए इनको पुनः मैं बधाई देता हूँ। बागमारा बाल विकास परियोजना के अंतर्गत गांव में लाखों रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र बनना तो शुरू हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से आधे अधूरे भवन अब खंडहर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। बागमारा में बाल विकास परियोजना के तहत बच्चों की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आधा अधूरा बनकर खंडहर में तब्दील हो रहा है। ग्रामीणों ने अधूरे निर्माण को पूरा करने की मांग कई बार विभागीय अधिकारियों से की, लेकिन इनकी बातों को हर कोई अनसुना कर देता है। सरकार से मांग हटाई कर रही है कि से जल्दी आंगनबाड़ी के पूरा कर लें, अच्छा रहता है। गरीब बच्चा के तो मतलब पब्लिक स्कूल में तो पढ़ाई ले नहीं पा रही है, तो आंगनबाड़ी बनते जल्दी तो अच्छा है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो या फिर क्यों नहीं बन रहा है, इस पर मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर जो भी इसके ठेकेदार हैं, मैं उनको ये न्यूज़ के माध्यम से आगाह करना चाहूँगा कि इस पर कार्रवाई कर जल्द से जल्द इसको बनाने की कृपया करें। खंडहर में तब्दील हो रहा आंगनबाड़ी केंद्र अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। हालत ये है कि भवन में लगे खिड़की, दरवाजे और ईंट तक चोरी कर लिए गए हैं। सीधा सीएम साहब को अब लिख के देंगे कि देखिए इतना का आंगनबाड़ी है, लेकिन आंगनबाड़ी बना हुआ नहीं है, जिससे हम लोग बच्चा लोग घर में पढ़ रहा है। आंगनबाड़ी जो सेविका है तो अपने घर में जाकर पढ़ाती है बच्चे लोग को। ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर डी साहब को मैं अपील करूंगा, सरकार को मैं लिख के भी दूंगा कि इस पर ध्यान दे। विभागीय उदासीनता का दंश झेल रहे इस केंद्र पर जरूरी है कि विभाग अपने नजरों की इनायत करे, ताकि जिस मकसद से इसका निर्माण कराया जा रहा है वो मकसद पूरा हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए बागमारा से रोशन की रिपोर्ट। झरिया का ऐतिहासिक राजा तालाब पिछले कई सालों से बदहाली का शिकार है और जीर्णोद्धार के सरकार की बाट जोह रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण इस तालाब में बहुत ज्यादा गाद जमा हो चुकी है। इसका उपयोग लोग पीने में क्या नहाने में भी नहीं कर सकते। स्थानीय लोग इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं निगम इसके कायाकल्प करने की बात कह रहा है। झरिया स्थित ऐतिहासिक राजा तालाब की हालत देखकर आपको रोना आ जाएगा। जरा सा इस तालाब को एक नजर देख लीजिए। ये 800 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक राजा तालाब है और इस तालाब को अभी फिलहाल देखिएगा तो पूरी जलकुंभी से भरा हुआ है और कचड़े में तब्दील। झरिया के ऐतिहासिक राजघराने की पहचान रही झरिया राजा शिव प्रसाद की खंडहर हो चुकी हवेली की तरह राजा तालाब भी बदहाली का शिकार है। झरिया राजा द्वारा खुदवाई गई करीब 800 साल पुरानी इस ऐतिहासिक तालाब की खूबसूरती देखने के लिए सन 1947 से पहले अंग्रेज भी पहुंचते थे। 12 एकड़ 12 कट्ठे में फैले इस तालाब के चारों तरफ फैले अतिक्रमण, जलकुंभी और बजबजाती गंदगी से राजा तालाब के अस्तित्व को खतरा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ रुपए फंड आने के बाद भी राजा तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों तक एक ही ठेकेदार को बार बार साफ सफाई का ठेका मिलता रहा और तालाब की साफ सफाई के नाम पर अब तक लाखों रुपए की बंदरबाट हो गई। लोगों को चिंता है कि लोक आस्था का महापर्व छठ के दौरान कहीं भगवान भास्कर को
अर्घ्य तो नहीं देना पड़ेगा। कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, इस पे तरस आता है देख के। राजा के नाम पे बस रह ही गया और कुछ नहीं। तालाब की साफ सफाई नहीं होती? जब छठ आएगा तब थोड़ा होगा, पूरा जल को भी निकाल दीजिए और फिर 2 महीना बाद यही स्थिति हो। किसी व्यक्तिगत का या किसी पार्टी नहीं कहा जाता, उन्होंने अपना काम करते हैं, लेकिन वो उस समय ही करते हैं, वैसा ही छोड़ दिया जाए। तो ये उसको सामने देखिए, हम कचरा उठा के उसमें डाल देंगे तो कहाँ तक सही है? तो हम अपने ऐतिहासिक धरोहर के साथ ऐसा करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो आम जनता को ही सोचना होगा। जनप्रतिनिधि तो सोचते ही है, हमें जो अपना दायित्व है, मेरा जो फंडामेंटल जो जिम्मेवारी है, उसको तो निर्वाह करना होगा। आपको बता दें कि रघुवर सरकार द्वारा झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब के जीर्णोद्धार के लिए पिछली बार ही करीब 7 करोड़ आवंटित किए गए। इस राशि से बेकार बांध की तरह ही सौंदर्यीकरण कराया जाना था, लेकिन नगर निगम प्रबंधन अतिक्रमणकारियों के आगे लाचार हो गई। मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण निगम के प्लान पर ब्रेक लग गई। दिलचस्प बात यह है कि इसी राजा तालाब को राजनीतिक मुद्दा बनाकर कई नेता, पार्षद, विधायक, सांसद और मेयर तक बन गए, लेकिन राजा तालाब की बदहाली अब तक हमेशा के लिए दूर नहीं हो सकी है। जर्जर, अतिक्रमण और बदहाली इसकी पहचान बन गई है। इधर धनबाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार का कहना है कि दुर्गा पूजा और छठ से पहले करीब 3 लाख की लागत से राजा तालाब की साफ सफाई पूरी कर ली जाएगी। साथ ही इसके सौंदर्यीकरण का भी काम कराया जाएगा। राजा तालाब जो पूरी तरह उसमें जलकुंभी हो गया है, तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हमारी प्रारंभ हो रही है, तो उसके माध्यम कैसे मैं उसकी सफाई कराने जा रहा हूँ। तो उसमें कितना खर्च होगा? मोटा मोटी हम लोगों ने लेबर डे 1000 मैंडेज वहाँ पर हम लोग खर्च होने की। लागत कितना आएगा? लागत आएगा करीब 3.5 लाख के आसपास। के ऐतिहासिक राजा तालाब के जीर्णोद्धार के लिए नगर निगम ने एक विशेष प्लान बनाया है और नगर आयुक्त के अनुसार इसके जीर्णोद्धार के साथ ही अब इसकी देखरेख की जिम्मेवारी जो है आसपास के मछुआरों को दी जाएगी। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। हाथरस गैंगरेप के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं धनबाद में कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जनजाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी का पुतला फूंका, तो निरसा में भी बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी विरोधी नारे लगाए और पुतला फूंका। साथ ही अपराधियों की जल्द से जल्द उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। सच है तो दिखेगा।